बहुत बड़ी खबर है कि आज देश का बजट आएगा। संसद में आज पेश होगा बजट। राष्ट्रपति से मिली बजट को मंजूरी। सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे पहले कैबिनेट की बैठक होगी और ठीक उसके अगले आधे घंटे बाद 11 बजे देश का 8वां बजट आज खुद एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 8वीं दफा निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री देश का बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे वो वक्त होगा जब देश का बजट पेश किया जाएगा, जिसका हर किसी को इंतजार है। आम से लेकर खास लोगों तक की निगाहें देश भर के इस बजट पर टिकी हुई है। तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब ये फोटो सेशन हुआ, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जिसमें आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये हाथ में वही टैब है, मेक इन इंडिया के तहत इस टैब का निर्माण किया गया है और इसी टैब के अंदर देश का बजट निर्धारित जो है वो लिखा गया है और इसी बजट के सहारे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश को संबोधित करेंगी और सुनाएंगी कि 8वां बजट जो 8वीं बार बतौर वित्त मंत्री वो आज पेश करने जा रही है, इस बजट में क्या खास होगा। क्या आम लोगों को इससे राहत मिलेगी? क्या मिडिल क्लास लोगों को इससे राहत मिलेगी? क्या टैक्स में कटौती होगी? इन सारी बातों के लिए हमें इंतजार करना होगा सुबह 11 बजे तक का। और देखिए, लोकसभा प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। 11 बजे देश का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। थोड़ी ही देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होनी है। तो आज बहुत बड़ा दिन है सभी लोगों के लिए। और देखिए, संसद में आज ये बजट पेश होना है। पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री वहां पर पहुंची और उसके बाद फोटो सेशन के आगे जो प्रक्रिया होती है, उन्होंने राष्ट्रपति से अनुमति ली और उसके बाद सीधे अब कैबिनेट की बैठक की जाएगी सुबह 10:30 बजे और सुबह 11 बजे बजट पेश कर दिया जाएगा। लोकसभा प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं कैबिनेट की इस बैठक में शामिल होने के लिए। और देखिए, संसद में आज ये बजट पेश होना है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वही लाल बैग जिसने अभी आपने देखा तस्वीरों के जरिए, निर्मला सीतारमण के हाथ में वही लाल बैग है जिसके अंदर उनका टैबलेट है और उसी टैबलेट में बजट लिखा हुआ है जिसे आज वो पेश करेंगी देश भर के सामने। और हर किसी को इंतजार है कि क्या वाकई उनकी जेब को राहत पहुंचेगी या नहीं। लेकिन इन सब के बीच आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। आपको बता दें कि बतौर वित्त मंत्री पहली वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जिन्होंने 8वीं बार लगातार देश का बजट पेश किया है। और देखिए, निर्मला सीतारमण की साड़ी का बिहार कनेक्शन है। जब भी निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए पहुंचती हैं तो उनकी साड़ी की बहुत चर्चा होती है। निर्मला सीतारमण की साड़ी में मिथिला पेंटिंग है और इस बार बिहार में चुनाव भी है और दुलारी देवी ने निर्मला सीतारमण जो कि पद्मश्री से नवाजित है, उन्होंने ही इस साड़ी को निर्मला सीतारमण को भेंट भी किया था। दुलारी देवी को पेंटिंग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। तो देखिए, हर बार जब भी निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए पहुंची हैं, उन्होंने अलग अलग राज्यों के परिधान को अपनी वार्डरोब में रखा है। अपनी साड़ी को उन्होंने उसी तरह से कैरी किया है अलग अलग राज्यों के तहत, चाहे वो किसी भी राज्य की साड़ी क्यों ना हो। और इस बार जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे निर्मला सीतारमण की, उनकी साड़ी पर मिथिला पेंटिंग की गई है, यानी कि यानी कि बिहार के मधुबनी जिले के आसपास लगातार मिथिला पेंटिंग को लेकर चर्चाएं होती है। वहां के ही कलाकार इस मिथिला पेंटिंग को बना पाते हैं और ये दुलारी देवी जिन्हें पेंटिंग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, उन्होंने ही इस साड़ी को निर्मला सीतारमण यानी कि वित्त मंत्री को भेंट किया था और आज उसी साड़ी को निर्मला सीतारमण ने पहना है जब वो आज 8वीं बार बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही हैं। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे होंगे और हर तस्वीर कुछ कहती है और ये तस्वीर भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है बिहार के लिए कुछ खास हो सकता है कि बिहार को जो विशेष पैकेज देने की बात बार बार कही जा रही है इस बजट में इस बार वो शामिल हो, क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं।
साल 2025 बिहार में चुनावी साल है। और देखिए संसद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये फोटो सेशन चल रहा था। और ये देखिए यही वो लाल बैग है जिसे निर्मला सीतारमण अपने हाथ में ली हुई हैं। बताया जा रहा है कि जो बैग उनके हाथ में है वो उनकी मां ने उन्हें खुद बना कर दिया था, यानी कि मां का आशीर्वाद लेकर एक बार फिर से वो संसद में पहुंच चुकी हैं। और आज कैबिनेट की बैठक के ठीक अगले आधे घंटे बाद बजट पेश किया जाएगा। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और बजट से पहले बाजार में तेजी आ गई है। निफ्टी 23,550 के पार हो गई है। और देखिए अभी अभी आपने साड़ी में निर्मला सीतारमण की वो तस्वीरें देखी है और इसी खबर को लेकर हम पूरी जानकारी लेंगे अपने न्यूज़ 18 संवाददाता विनीत से। विनीत, जब भी आती हैं निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए संसद भवन में तो वो अलग अलग राज्यों के परिधान में नजर आती है और इस बार उन्होंने बिहार की मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी को तरजीह दी है। इससे क्या हम समझ सकते हैं? जी निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देखें मोदी सरकार में का एक विजन रहा है कि हर एक क्षेत्र के लोगों को या फिर जो हर एक में कला संस्कृति को प्रमोट करने की बात जो है वो लगातार होती रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम इसको राजनीतिक तौर पर भी देखें तो इसका राजनीतिक महत्व भी है। अगर हम माने बिहार में इस बार जो है वो चुनाव होने हैं, चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और वहां से जुड़ी हुई साड़ी को है या परिधान को जो है वो निर्मला सीतारमण पहनती है, तो इसे भी हम राजनीतिक तौर पर जो है वो महत्वपूर्ण मान सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार यह भी कहते रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल की बात लगातार कहते रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें स्थानीय चीजों का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी लाल किले से झंडा फहराते हैं उस समय भी कुछ न कुछ संदेश देते हैं, कहीं न कहीं के वो कपड़े पहनते हैं, कहीं न कहीं के पगड़ी पहनते हैं। और इसी कवायद में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जब पिछली बार भी जब बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने किसी खास साड़ी को ही प्रतिनिधित्व किया था। इस बार जो है उन्होंने बिहार की साड़ी को पहनी, दुलारी देवी को कहीं न कहीं एक श्रद्धांजलि देने की बात जो है वो भी यहाँ पर हुई है। साथ ही साथ एक हम यह भी देख सकते हैं कि मिथिला पेंटिंग को जो है वो प्रमोट करने की बात हुई है। लेकिन अगर हम इसके राजनीतिक मायने निकालें तो निश्चित तौर पर हम इसके राजनीतिक मायने यह भी निकाल सकते हैं कि बिहार में चुनाव है और बिहार की चुनावी बिगुल को जो है हम बजट सत्र से भी देख सकते हैं। निश्चित तौर पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई इसके कई मायने हो सकते हैं। अगर हम वोकल फॉर लोकल की बात कर लें या फिर बिहार में चुनाव की बात कर लें तो सारी बातों को जोड़ते हुए हम ये समझ सकते हैं कि शायद इसीलिए निर्मला सीतारमण ने आज मधुबनी पेंटिंग वाली, मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी कैरी की हुई है। और बढ़ते आगे, किसानों को सौगात मिल सकती है, ये बातें कही जा रही है। इस बजट से पहले पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी संभव बताई जा रही है। क्या कुछ खास हो सकता है आज के इस 8वें बजट में, वो हम आपको बता रहे हैं। बढ़ सकती है पीएम किसान योजना की रकम, फसल बीमा योजना में सुधार संभव बताया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है, सिंचाई योजनाओं में भी विस्तार संभव हो सकता है, कृषि लोन पर ब्याज दर में कटौती संभव हो सकती है। क्या क्या सस्ता हो सकता है, इस पर सबकी निगाहें रहती है कि आखिर कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी। सबसे पहले स्मार्टफोन, जिसका हर रोज हर वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन सस्ता हो सकता है। लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते हो सकते हैं। जीवन रक्षक दवाइयां वो भी सस्ती हो सकती हैं। सोलर पैनल, होम लोन, ये सब कुछ सस्ता हो सकता है। लेकिन महंगाई कहाँ आ सकती है, कहाँ कौन कौन सी चीजें महंगी हो सकती है, ये भी जान लीजिए। लग्जरी सामान, आयातित ऑटोमोबाइल, तंबाकू और सिगरेट, साथ ही साथ सोना चांदी को लेकर खासकर महिलाओं में बहुत जिज्ञासा रहती है कि क्या सोने चांदी के भाव में फिर से बढ़ोतरी होगी। तो जी हाँ, एक बार फिर से सोना और चांदी का दाम बढ़ सकता है। हवाई यात्रा और महंगी हो सकती है। अगर आप हवाई यात्रा ज्यादा करते हैं तो आप तैयार रहिए कि हो सकता है आपका टिकट और भी ज्यादा महंगा मिले। और देखिए, वित्त मंत्री के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं आज के बजट को पेश करने से पहले। जीडीपी की रफ्तार को तेज करना, ये चुनौती है। कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाया जाए, ये भी चुनौती है। बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक दबाव न पड़े, इसका भी खास ख्याल रखना है। टैक्स का बोझ कम भी करना है। मिडिल क्लास लोगों की हमेशा ये समस्या रहती है कि उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। आम आदमी के हाथ में खर्च के लिए पैसे देना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और साथ ही साथ रोजगार के अवसर को बढ़ाना भी
एक बहुत बड़ी चुनौती है।